हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है पहला प्यार। हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है और कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता। कोई पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी गीता और गणेश की है। गीता और गणेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गणेश 10वीं में था और गीता 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को यह बोलने की। उन दिनों आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और गणेश को गीता की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वह एक दूसरे को देख भी नहीं पाता था और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। वो सोचते सोचते एक दिन गणेश गीता को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दिनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, गणेश खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी गीता नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस गीता को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। गणेश बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था गीता को देखने के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी गणेश को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। गीता 9वीं कक्षा में थी और उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो वह किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वह दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। गणेश स्कूल के समय 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर गीता का इंतज़ार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन गीता अभी तक उसे नहीं देखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर गणेश क्या करता, वह अंदर चला गया और वह अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि गीता क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा। उसे गणेश का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी गणेश ने देखा कि प्रीति अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि गीता लेट आई होगी। गणेश उसे देखकर बहुत खुश हो गया। गणेश उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि गणेश और गीता की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में वह लंच टाइम हुआ तो गणेश गीता से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। वह गीता के क्लास के बाहर चक्कर लगा रहा था कि वह कब उसे मौका मिले गीता से बात करने का और वह उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में गीता को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वह अकेले थी। मौका देखते ही गणेश ने गीता से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। गीता उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों इंतज़ार कर रहे थे। गीता के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। गीता क्या बोलेगी, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। गीता और गणेश भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। गीता जब वह पहुंची तो गणेश पहले से ही वहां खड़ा था। गीता उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। गणेश का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
गणेश का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। फिर गणेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। गणेश ने पूछा, क्यों? तो गीता बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। गणेश बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर गणेश ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? गीता बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर गीता बोली, क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? गणेश थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर गणेश ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओ तो अगर मुझे तुझसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दे दो। गीता बोली, क्या बात करना है तुम्हें? गणेश बोला, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। गीता बोली, मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात चाहता या कुछ काम रहता है तो वो बोली उस पर फ़ोन करता, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी गीता की बस आ गई और वो गणेश को बाय बोलकर चली गई। गणेश उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो गीता से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे गीता की बहुत याद आ रही थी। उधर गीता भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और गणेश के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन गणेश ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं कर सकता। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर गीता से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। गणेश अंदर से बहुत घबराया हुआ था। गीता क्या बोलेगी? जब वो बस स्टॉप पर मिले तो गीता उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में गणेश बोला, मुझे तुझसे बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। गणेश चुप हो गया। उसके बाद दोनों पैर कांपने लगे और अपने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। यह सुनते ही गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गणेश ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? गीता चुपचाप ही थी। गणेश ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। गीता उधर ही रुकी थी और फिर कुछ ही देर में बस आ गई और वो भी चले गई। दोनों रात भर सोए नहीं। गीता सोचती रही, क्या बोलूं मैं गणेश को? सब सो रहे थे, यही सही या गलत है? गणेश बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था गीता के जवाब के लिए। अगले दिन गणेश स्कूल पहुंचा और देखा कि गीता आज स्कूल नहीं आई है तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। गीता स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसा बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में यह बात किसी को पता चले, गीता को कुछ परेशानी हो। वो बस गीता के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका स्कूल ख़त्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहाँ वो रोज़ गीता से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब गीता स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेंगे। अगले दिन गीता स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर गणेश से मिली। गीता के आते ही गणेश उससे पूछने लगा, क्या हुआ था? कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? गीता बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। गणेश ने बोला, तो क्या हुआ? लेट ही आती जैसे पहले आती थी, देर से। गीता बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट से सो कर उठी थी। गणेश मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा? मैंने तुझसे कुछ कहा था कल। गीता चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गणेश बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। गीता मुस्कुराने लगी। फिर गणेश गीता का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुझसे बात करना
रहता है, कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। गीता बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो। लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। गणेश बोला ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को गणेश इंतज़ार कर रहा था कि शायद गीता फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन की तरफ ही बार बार देखे जा रही थी। शाम में से रात हो गई, गीता का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद गणेश ने गीता से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन आया था, पापा नहीं थे मेरे पास, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर मैं क्या बात करूँगी। गणेश बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और गीता कभी कभी गणेश के फ़ोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि गणेश का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं की क्लास की बोर्ड परीक्षा के पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। गीता बहुत उदास थी कि कल से गणेश स्कूल नहीं आएगा और गणेश भी बहुत उदास था। गीता ने गणेश से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। गणेश बोला हाँ। गणेश की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा। गीता शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी रोज। गणेश को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए गणेश ने कुछ नहीं किया, बस गीता हाथ पकड़कर खड़ा था। वह सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक ही साथ रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। गीता की बस आ गई। गणेश उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। गीता उसे बहुत समझा रही थी, मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देर हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। गणेश फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने गीता का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। गीता बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? गणेश बस गीता को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार गीता बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। गणेश ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझसे रोज़ फ़ोन करोगी। गीता बोली, हाँ करूँगी। इस बार गणेश ने गीता को हाथ छोड़ दिया और गीता बस में चली गई। इधर गणेश उधर ही खड़े होकर गीता को देख रहा था। बस की खिड़की से गीता बाय बोली और फिर बस चली गई। गीता गणेश से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, गणेश को गीता से मिलना था। एक दिन गणेश गीता को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज़ मिलते थे। गीता स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई थी। उसने देखा कि गणेश बस स्टॉप पर था। वह दूर से ही गणेश को देखकर खुश हो गई। फिर तो वह ना दाएं देखी और ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थे। गणेश के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। गणेश बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए नहीं कहा था। गीता बोली, अच्छा क्या तुम आ गए मिलने मुझसे? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। गणेश बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूँ। गीता पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? गणेश बोला, हाँ लगभग हो गई है सब। वह बोली, ठीक है, अच्छे सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। गणेश बोला, हाँ। 2 दिन बाद गणेश का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले गणेश का फ़ोन खराब हो गया। गणेश का छोटा भाई फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था।
गणेश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो गीता से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फ़ोन नहीं देते अभी। उधर गीता भी बहुत परेशान थी कि क्या हुआ, गणेश का फ़ोन क्यों नहीं लगता। अब फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। गीता इंतज़ार कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही गणेश मिलने आएगा। गणेश ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगा तो वो गीता से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज गणेश का आखिरी परीक्षा था। गणेश बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा गीता से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो गीता से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपना क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतज़ार कर रहा था गीता का। वो 2 घंटे भी उसे अब 16 सालों लग रहे थे। 3 बज गए। स्कूल में छुट्टी का समय हो गया। गणेश की नज़र बस गीता को देखने के लिए बेचैनी थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर गीता उसे दिख गई बस स्टॉप के तरफ आते हुए। गीता की नज़र गणेश की और दूर से ही हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से गणेश के पास पहुंच जाए। उसका इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही थी। तभी अचानक से दूसरी तरफ एक ट्रक बहुत ही तेजी से गीता की तरफ आ रही थी। गणेश कुछ कर पाता उसके पहले ही ट्रक गीता को टक्कर मारकर चला गया। गणेश को कुछ समझ ही नहीं आया। वह उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर और गीता के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। गणेश दौड़कर गीता के तरफ गया। वह उसके पास ही जा रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वह बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और गीता को पास वाले अस्पताल में लेकर गई। गणेश उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो अस्पताल गया और गीता के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे के तरफ गया। उधर उसने देखा कि गीता के मम्मी पापा भी आ गए हैं। गणेश थोड़ी ही दूर खड़ा हो गया। उसने देखा कि गीता की मम्मी रो रही थी। यह सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले गीता के रूम से। गीता के पापा डॉक्टर के पास गए और उसने पूछे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही गणेश वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वह बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे गीता की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि गीता उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है और ना वो आज से उससे मिलने आता, ना वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। गणेश वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने गणेश को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? गणेश कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर गया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ थे इतने देर तक, अब परीक्षा कैसा था? आज का गणेश बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। गीता की वो हालत उसकी वजह से हुई। कुछ महीने बाद गणेश का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपने रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं थी।
वो बस यही सोच रहा था, गीता होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। गणेश अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। गणेश वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वह बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो गीता को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता था। वह पूरी ज़िंदगी खुद को गीता का गुनहगार समझता रहा। वह बस सोचता रहा कि उसकी वजह से ही गीता उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।